तो इजराइल हमास युद्ध के बीच कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तेल अवीव पहुंचे थे। पहले उन्होंने वहां के राष्ट्रपति आइजैक हेरज़ोग से मुलाकात की। मैक्रों ने उनको भरोसा दिलाया है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में वो अकेले नहीं है बल्कि फ्रांस भी उसके साथ है। बड़ी बातें क्या है, जल्दी से नजर डालिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन वॉल पर बताएंगे। मैक्रों ने इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जंग में साथ देने का वादा किया, पूरा यूरोप उनके साथ खड़ा है। तेल अवीव में नेतन्याहू से मिले हैं मैक्रों। जी हाँ, जानकारी ये भी की, उन्होंने कहा कि ये जंग यूरोप की जंग है। मैक्रों का ये बड़ा बयान, ये मिडिल ईस्ट के भविष्य की लड़ाई है। जहां इसके साथ साथ हमास विजयी हुआ तो हम सब हार जाएंगे, क्योंकि ये जंग सिर्फ इजराइल की नहीं है, मिडिल ईस्ट में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की बहाली होना है। ये भी बातें उन्होंने कही है। तो इमैनुअल मैक्रों ने क्या बयान दिया, आपको सुनाते हैं उनका बयान। Thank you, Mr. President. Thank you for your word. Let me tell you that if I'm here with my delegation, it's indeed first to express our support and solidarity and share your pain. What happened 7th of October is an awful terrorist attack against your people, your nation. It's right. And it was an immense shock for the whole planet, especially in France. I'm here to express our solidarity today and tomorrow. और ये हमला इजराइल पर नहीं बल्कि मानवता पर बड़ा हमला है, ये कहते नजर आए मैक्रों। इजराइल में दुनिया की महाशक्तियों के बड़े नेताओं की इजराइल पहुंचना जारी है। कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इजराइल पहुंचे। इससे पहले ओलाफ शोल्ज, चांसलर जो है जर्मनी के, वो पहुंचे थे 17 अक्टूबर 2023 को। जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो भी वहां पर पहुंचे 18 अक्टूबर 2023 को और अपनी बातें कही और अपना समर्थन इजराइल को अंजलि देते हुए नजर आए। जी हाँ, 19 अक्टूबर को ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी पहुंचे इजराइल। वहीं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 21 अक्टूबर को पहुंची थी इजराइल में। और मित्सोटाकिस, ग्रीस के पीएम है, 23 अक्टूबर को उन्होंने भी इजराइल का दौरा किया। साथ साथ मार्क रूट जो कि पीएम है नीदरलैंड के, वो 23 अक्टूबर को उन्होंने इजराइल का दौरा किया। और सबसे आखिरी में पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, और जिनको थोड़ी देर पहले आपने सुना। इसके साथ साथ प्रेट फियाला जो कि प्रधानमंत्री हैं चेक रिपब्लिक के, उनके आज आने का कार्यक्रम है। और पश्चिम और यूरोप के इन तमाम बड़े नेताओं के आने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में इजराइल का साथ दे रहे हैं और ये इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए, ये कहते हुए नजर आए। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, पश्चिमी देशों की एकजुटता इजराइल के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को इस बात का अंदेशा भी है कि अगर ये एकजुटता नहीं दिखाई गई तो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो मजबूत हो जाएंगे, जो मुस्लिम देश है वो मजबूत हो जाएंगे। और अगर हमास के साथ आकर के जंग छिड़ती है तो नुकसान पश्चिमी देशों को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, पश्चिमी देश तो सबसे ज्यादा जो उनको चिंता है वो है टेररिस्ट की। अगर टेररिज्म बढ़ता रहा, और ये देख चुके हैं ऑलरेडी अफगानिस्तान से लेकर के बाकी हर जगह, अगर इस तरह बढ़ता रहा तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो वेस्ट को होगा, क्योंकि वहीं पर ऐसी घटनाएं ज्यादा होंगी। इस तरफ तो कहीं इतनी ज्यादा घटनाएं होती नहीं है अरब कंट्रीज में, तो वो उसको रोकना बहुत जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने एक कोalition पहले से बना रखा है, जो ISIS का बनाया था। ISIS को उन्होंने देखा, अलकायदा को उन्होंने देखा, और अभी जो यहाँ पर हमास है, जो एक तरह से हमास ने अरब वर्ल्ड को ये दिखा दिया है कि अभी तक जिस इजराइल को समझा जाता था कि उसके खिलाफ कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता, तो हमास ने कर दिया है। अब डर है कि कहीं हमास भी ISIS या अलकायदा ना बन जाए, तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें समर्थन दे रहे हैं, इसके साथ हैं और हर तरह से साथ में हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जितने अरब कंट्रीज हैं, अरब लीग, गल्फ GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, और बाकी अरब देश जो है फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, और कुछ फ़लस्तीन का ही नहीं, हमास का भी समर्थन कर रहे हैं। और यही डर है सर, यही डर है पश्चिम का और पूरे यूरोप का कि बड़े बड़े नेता इस मुश्किल वक्त में इजराइल का आके न सिर्फ साथ दे रहे हैं बल्कि जंग और बढ़ी तो तरह तरह से मदद करने का वादा भी कर रहे हैं।